हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बचे हुए कपड़ों से एक बहुत ही खूबसूरत कुर्ता बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक कपड़े का पीस लिया है, इसको मैंने 4 फोल्ड किया है। तो यहाँ पे मैं 17 इंच पे मार्क करके इस तरह से पहले सबसे बाजू का कपड़ा निकाल लूँगी। इस तरह से इसको सीधा करके हम निशान लगा लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको उल्टा कर रही हूँ क्योंकि पहले मैंने इसको सीधा रखा हुआ था। यहाँ पे 3 इंच मार्क करूँगी और यहाँ पे मैं सबसे पहले इधर से भी 3 इंच मार्क करूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क करके मैं इसको मिला दूँगी। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और यहाँ से आपको कितना लूज़ रखना है, जैसे मैंने 6 इंच रखना है, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा रख के तो इस तरह से निशान लगा लेंगे। हम इसको कट कर लेंगे। तो ये मैंने बाजू को काट लिया है। अब इसके बाद जो बाकी का पीस है उसको इस तरह से मैं 4 फोल्ड करके रख दूँगी। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से, उसमें कोई भी सिलवट नहीं होने चाहिए, सीधे से हम रखेंगे और यहाँ से बराबर कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। तो ये सीधा हो गया है। तो जैसे इस कपड़े की लेंथ कम है, इसकी लेंथ सिर्फ इतनी है, 27 के लगभग है। तो ये एक पीस है मेरे पास। इसको मैं जो कुर्ते का ऊपर वाला हिस्सा है वो इससे तैयार करूँगी। ये देखिए, इसको भी मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे मैं 16.5 पे निशान लगाऊंगी। तो 16.5 पे निशान लगा लिया। यहाँ ऊपर से तीरा मार्क करूँगी 6.5, यहाँ पे 6.5 का निशान लगाऊंगी। अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं इनको सीधा कर लेंगे, जैसे भी आप कटिंग करते हो कुर्ते की वैसे ही। अगर आपको कुर्ते की कटिंग देखनी हो तो मेरे चैनल पे वो भी एक वीडियो है, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कमर का निशान लगाऊंगी। उसके बाद हम यहाँ से थोड़ी सी गुलाई देंगे इस तरह से। 3 इंच का आप निशान लगा लो, 2.5 इंच का, तो फिटिंग बिल्कुल आपकी परफेक्ट आएगी। तो 2-2 इंच एक्स्ट्रा रख के इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो इस तरफ से भी इसको इसी तरह से कट कर लेंगे हम। तो ये हमने ऊपर का जो हमारा कुर्ते का पार्ट है वो हमने कट कर लिया है। उसके बाद ये है नीचे का पार्ट, ये ऊपर का है। इस तरह से हम इसको रखेंगे। मैं आपको ये अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हम एक प्लेट डालेंगे इस तरह से। तो 11.5 पे यहाँ पे मार्क करूँगी। जितना भी आपके प्लेट हैं उसी हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो 11.5 पे मैंने मार्क किया है और जो बीच का है वो मैंने 4 इंच लिया है।
तो इस तरह से मैं दोनों साइड से आधा आधा इंच लेकर मार्क कर लूँगी इस तरह से। तो इसी को हम दूसरी साइड इसी तरह से प्लेट का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा प्लेट का निशान लग गया है। अब हम जो है कुर्ते में हिप का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए ऊपर से मैंने 21.5 लिया है, यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। जितना भी आपका हिप है आप निशान लगा लो। तो ये बहुत ही कम कपड़े में, जैसे आपके पास पीसेस बच जाते हैं, तो आप कुर्ता कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं पीछे का जो गला है वो कट कर लूँगी 2.5 इंच खुला रख के। तो मैं छोटा ही रख रही हूँ यहाँ पे गला, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये मैंने पीछे का गला जो है वो कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम पीछे के गले को रेडी करेंगे। तो क्रॉस पट्टी के साथ इस तरह से हम रेडी करेंगे। इस तरह से हमने क्रॉस पट्टी ये लगा ली है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे क्रॉस पट्टी के ऊपर। इस तरह से। तो इस तरह से हम उस सिलाई को बिठा देंगे, अच्छे से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा पीछे का गला है रेडी हो गया है। इसके बाद हम इसको तुरपाई कर देंगे। तो ये जो आगे का गला है वो मैंने पहले से रेडी कर लिया है। अगर आप इस गले की वीडियो देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रही हूँ, तो आप उस लिंक को ओपन करके गले का डिज़ाइन इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके बाद कंधे जॉइंट कर लेंगे। ये हम दोनों कंधे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे, ये देखिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सूट में जो हमने प्लेट्स के निशान लगाए थे उनको इस तरह से डालेंगे। तो सारे प्लेट्स जो है आगे पीछे हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम उसके साथ जो नीचे का पार्ट है हमारा प्रिंटेड वाला कपड़ा, उसके साथ हमें अटैच करना है। तो ये देखिए हम पीछे के भी इस तरह से प्लेट्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये प्लेट्स के बाद हमें नीचे का पार्ट इसके साथ अटैच करना है। तो ये कुर्ता जो है बहुत ही प्यारा बनेगा जब कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा बचे हुए कपड़े से बना है। ये देखिए हम सेंटर में कट लगा लेंगे। इसी तरह से हम जो हमारा ऊपर मैरून वाला पार्ट है उसको भी हम सेंटर में कट लगा लेंगे, ताकि इधर उधर ना जाए। बिल्कुल अच्छे से उसको अटैच करेंगे। जो कट है सेंटर वाला उसको हम मिला लेंगे। तो इस तरह से हम सेंटर से उसको जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो प्लेट है इसको हम सिलाई में नहीं देंगे, थोड़ा साइड करके इस तरह से। तो ऐसे ही सेंटर से हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से सिलाई हमने लगा ली है। अभी हम ये जो सिलाई है, अंदर जो कपड़ा दिया है उसको एक तरफ करके उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो जो हमारा वो नीचे वाला प्रिंटर थोड़ा सा बढ़ गया है कपड़ा, वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा सिलाई में आ जाएगा जब हम फिटिंग बनाएंगे। तो ये हमने जॉइंट कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट जो है उसको भी जॉइंट कर लेंगे। सेम हम सेंटर में कट लगाएंगे दोनों को, फिर उस कट को अटैच करते हुए हम दोनों पार्ट, ये पीछे का भी है तो दोनों को हम अटैच कर लेंगे। तो ये हमने अटैच कर लिया है। सेम वैसे ही हम इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से लगेगा जब हम अटैच कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी फिटिंग बनाएंगे। जितनी भी आपकी फ़िटिंग है आप उसको मार्क कर लीजिए। तो इस तरह से हम इसकी फ़िटिंग बनाएंगे। इसी तरह से हम जो है इसकी दूसरी साइड, उसमें भी इसी तरह से फिटिंग बना लेंगे। तो ये हमने दोनों तरफ फिटिंग की जो सिलाई है वो लगा ली है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। फिटिंग बनाने के बाद भी आप जो है कटाई जो फ्रंट की है वो डाल सकते हैं। इस तरह से जो हमने कटिंग के टाइम निशान लगाया होता है उसको उस निशान के आधा इंच अंदर को आपने एक मार्क करना है और इस तरह से कटाई डाल सकते हैं। क्योंकि इसमें मैंने पहले कटाई नहीं डाली थी, तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ, फिटिंग बनाने के बाद कटाई उसमें डालती हूँ। इससे क्या होता है, हम ऊपर का भी ज़्यादा कम जो कभी हो जाता है तो उसको हम छांट लेते हैं। इस तरह से हम जो दूसरी साइड कटाई डाली थी वो कटिंग इस तरफ रख के दूसरी तरफ भी कटाई डालेंगे तो दोनों साइड इक्वल हमारी कटाई जो है वो आएगी। तो ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हम बाजू को रेडी करेंगे। तो हम बाजू के आगे इस तरह से एक फ्रिल लगाएंगे मैरून कलर की प्लेन। उससे हमारी डिज़ाइन भी बन जाएगा और बाजू की थोड़ी सी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो ये हमारी फ्रिल रेडी हो गई है। इसके ऊपर हम बाजू को रखेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। तो जो एक्स्ट्रा है यहाँ से हम कट कर लेंगे। इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। ऐसे ही आप बचे हुए कपड़ों से बहुत डिज़ाइनर बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते रेडी कर सकते हैं। तो हमारी बाजू रेडी हो गई है। अब इसके बाद हमें अटैच कैसे करना है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत लोगों की जो बाजू लगाते हैं तो पूरी नहीं आती है। तो ये आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, इस तरह से आपको नापना है और जो फिटिंग का सिलाई है उससे आपको आधा इंच ज़्यादा रखना है। यहाँ पे आधा इंच ज़्यादा रख के आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए।
तो आपकी जो बाजू है बिल्कुल सही परफेक्ट लगेगी, कभी भी ज़्यादा कम नहीं होंगी। इस तरह से आप मार्क कर लीजिए। अब यहाँ से मैं 6 इंच इसको लूज़ रखूँगी और सिलाई लगा देंगे हम बाजू की। सेम ही आप सिलाई फिर दूसरी बाजू पे भी सेम टाइम लगा लीजिए। तो ये सिलाई लग चुकी है। अब फ्रंट साइड में हम इस तरह से कटिंग डाल लेंगे। बाजू को हम सीधा करेंगे इस तरह से। कुर्ता जो है उल्टा है, बाजू सीधा है, तो उसके अंदर डालेंगे इस तरह से। ये जो सिलाई है फिटिंग की उससे मैच करते हुए बाजू की सिलाई, तो हम बाजू लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से गोलाई में हम बाजू लगाएंगे। तो ये जो तरीका मैंने बताया है नापने का, इससे आपकी बाजू जो है लगाने में आपको इजी लगेगा और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा। कई बार ज़्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है बाजू लगाते टाइम, तो वो प्रॉब्लम आपकी जो है सॉल्व हो जाएगी। तो ये बाजू हमने लगा लिया है। इसी तरह से हम दूसरा बाजू भी लगा लेंगे। तो ये देखिए जो सिलाई है बिल्कुल सेंटर में दोनों सिलाइयाँ मिली हुई हैं। तो हमारा ये कुर्ता है रेडी हो गया है। मैंने नीचे से इसको फोल्ड कर लिया है। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और भी बहुत सारी नई नई वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। ये देखिए पहना हुआ कितना अच्छा लग रहा है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं, बाय बाय।